नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल्स पॉइंट जयपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। क्या रहेगा हमारा? प्रजनन तंत्र। हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे अपने रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो जनन क्या होता है? तो हमारे पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणी क्या चाहते हैं? अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना। अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना। नए जीव की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने समान नई स्पीशीज का रिप्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ठीक है। देखिए, रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है और रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। हमारे रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? अपने जो रिप्रोडक्शन होता है वो मानवों के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार हो गया। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो होता है लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ये हो गया लैंगिक जनन, इसको बोलते हैं हिंदी में लैंगिक जनन, और एक हो गया अलैंगिक जनन। क्या हो गया? अलैंगिक जनन, ठीक है। देखिए, हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। इसमें अपन बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? लैंगिक जनन के अंदर टू पेरेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, यानी कि दो जनक इसमें दो जनक होते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें अलैंगिक जनन में, इसमें क्या होता है? एक ही जनक होता है। क्या होता है इसमें? एक ही जनक होता है, यानी कि जो सिंगल पेरेंट बोल सकते हैं उसको आप, और ये है डबल पेरेंट्स। इसके अंदर दो जनक होते हैं। दो जनक में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इसके अंदर मेल, क्या होता है? मेल, और एक होता है फीमेल। एक मेल और एक फीमेल, दो होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नर और मादा, यानी कि इसको बोल सकते हो स्त्री और पुरुष। इसमें क्या होते हैं? पुरुष और ये स्त्री, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? इसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि लैंगिक जनन के अंदर इन दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। ये दोनों इसके अंदर भाग लेते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर ये दोनों क्या होते हैं? भाग लेते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? सिंगल पेरेंट के अंदर ही, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही जीव के अंदर मेल और फीमेल दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए, अपन बात करेंगे इसके अंदर, आज बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो होता है, इसके अंदर भी क्या होते हैं? सिस्टम होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उनके थ्रू क्या कहता है? ये रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो देखिए, इसके अंदर अपने टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपन इनको टू पार्ट में बांट देंगे। फर्स्ट है अपना जो फर्स्ट रहेगा इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक तो रहेगा इसके अंदर मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड है इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखिए एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और एक ये फीमेल हो गया, ठीक है। यानी इसको बोलते हो आप नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र इसको बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, ठीक है। समझ आ गया। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो देखिए जनन करने के लिए क्या होता है इसके अंदर, ये दोनों मिलकर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, इसके अंदर जनन की प्रक्रिया करते हैं। तो देखिए अपन बात करेंगे आज यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो देखिए आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो आपके सामने एक डायग्राम बताया गया है, तो इस डायग्राम को देखिए। डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि ये अपने जो सामने बताया गया है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मादा जनन तंत्र। तो इसके कुछ पार्ट्स है, इसके भाग देखिए वो इसके भाग क्या क्या है। जो राइट साइड में जो बताया गया इसमें ओवेरी है, क्या है इसमें ओवेरी जो अंडाशय है, एंड ये है नीचे इसकी तरफ है जो यूट्रस गर्भाशय, और नीचे क्या है सर्विक्स पार्ट है, गर्भगृह पार्ट बोलते हैं इसको, एक वेजिना। तो देखिए इसके अंदर जो ओवेरी के अंदर से क्या होता है, ओवेरी के अंदर से एक बाहर निकलता है, एक बाहर किसके थ्रू निकलता है, जो फिलिपींस ट्यूब है, फिलिपींस ट्यूब के द्वारा इसके अंदर ये बाहर निकलता है। जिस तरफ लेफ्ट साइड में जो फिलिपींस ट्यूब बता रखी है दोनों तरफ ये फिलिपींस ट्यूब है, तो इनके द्वारा क्या होता है एक बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये अपना क्या था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए। फर्स्ट इसके होते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके भागों को, इसके ऑर्गन्स को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं अपन। देखिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, देखिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आते हैं ओवेरी। जो ओवेरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो ओवेरी होती है इसको बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और दूसरा जो होता है वो फेज, दूसरा उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि द्वितीय लैंगिक अंग। तो प्राथमिक जो लैंगिक अंग कौन से होते हैं इसके अंदर, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो होते हैं तो जो ओवेरी जो होती है अंडाशय, ओवेरी को क्या बोलते हैं प्राथमिक। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसको ओवेरी होती है, जो ओवेरी जो होती है अंडाशय वो इस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आता है, ठीक है। तो देखिए ओवेरी में क्या होता है, ओवेरी का कार्य क्या है, ओवेरी के देखो ओवेरी का कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि ये जो स्त्राव करती है अंडाणु ओव्यूम का फॉर्मेशन करना, ठीक है, ओव्यूम का बनना।
तो ओवेरी के अंदर क्या बनता है, एक ओव्यूम बनता है, और ओव्यूम, ठीक है। तो इसका प्रथम ओवेरीज का पहला कार्य क्या है, ओव्यूम का बनना, और सेकंड जो है इसका सेकंड जो कार्य है, सेकंड कार्य क्या है, ये एक ग्लैंड की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, ग्लैंड की तरह कार्य करती है। एंडोमिक जो ग्लैंड होती है, ठीक है, एंडोथर्मिक जो ग्लैंड होती है उसकी तरह काम करती है, और ये 2 हार्मोन्स निकालती है। क्या करती है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन से हार्मोन निकलते हैं, इससे एस्ट्रोजन निकलता है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दूसरा कौन सा निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, और ये है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, 2 हार्मोन निकलते किससे, ओवेरी से। ओवेरी किससे क्या कार्य हो गया, एक तो ओव्यूम बनना, और दूसरा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन स्रावित करना है, यही इसका कार्य है। और देखो इसके अंदर, और तो नीचे की तरफ, और ये जो ओवेरी पाई पाई जाती है, ये ओवेरी पाई जाती है अपने जो पेल्विक रीजन होता है अपना, श्रोणी भाग केंद्र में पाए जाते हैं, दोनों वक्रों के नीचे, दोनों अंडाशय दोनों वक्रों के नीचे पाई जाती है। जो वक्र होते हैं अपने उनके नीचे पाई जाती है, इनकी इसको बोल सकते हैं आप पेल्विक रीजन में पाई जाती है। पेल्विक रीजन के अंदर यह पाई जाती है, इसको बोलते हैं अपन श्रोणी भाग। क्या बोलते हैं इसको, तो देखिए श्रोणी भाग किसको बोलते हैं, जो ओवेरी जो होती है वो अपने जो पेट होता है, उधर के नीचे का पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, श्रोणी भाग बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलता है। तो ये अपना हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग हो गया। अब सेकंड बात करेंगे अपन इसी के अंदर, द्वितीयक लैंगिक जनन। किसकी बात करेंगे, द्वितीयक लैंगिक जनन की बात करेंगे इसमें। तो देखिए, द्वितीय है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, द्वितीयक लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग ये कौन कौन से है, तो इसकी बात करें अपन, इसके अंदर आते हैं अपने फिलिपियंस ट्यूब। कौन से आते हैं, फर्स्ट आता है फिलिपियंस ट्यूब, फिलिपियन ट्यूब, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडवाहिनिया। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनिया, वाहिनी बोल दो, ठीक है। फिलिपियन ट्यूब, तो फिलिपियन ट्यूब कहते हैं 2 होती है इसमें। देखो फिलिपियन ट्यूब का कार्य क्या होता है, तो फिलिपियन ट्यूब होती है अपने 2 प्रकार की, 2 होती है फिलिपियन ट्यूब। फिलिपियन ट्यूब होती है 2 होती है। यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। क्या होता है, ये जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस के दोनों तरफ क्या होते हैं, ये जो फिलिपियन ट्यूब दोनों तरफ होती है, ठीक है, जैसे कि आपने बता रखा है। तो देखिए इस तरह से होती है, आपको बता दूँ थोड़ा सा, इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। तो देखिए जो ये इस तरह से होकर के, तो ये जो होती है इनको बोलते हैं फिलिपियंस ट्यूब। और यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये होते हैं ओवेरीज। क्या होते हैं ये, इसको बोलते हैं ओवेरीज बोलते हैं, ठीक है। ओवेरी, ठीक है, ये 2 ओवेरी होगी इसके अंदर। तो इन ओवेरीज के अंदर क्या होते हैं, एग होते हैं, और ये एग क्या करता है, इन फिलिपियंस ट्यूब के द्वारा
इन फैलोपियन ट्यूब के द्वारा हर महीने एक एक बाहर निकलता है। क्या निकलता है? एक एक बाहर निकलता है। और ये क्या होता है? बाहर निकल करके जो अपने यूट्रस के अंदर आ जाता है। किस में आता है? यूट्रस के अंदर आ जाता है। और यूट्रस के अंदर आकर के देखिए यहाँ पर आ जाता है यूट्रस के अंदर। तो इसका कार्य क्या है? फैलोपियन ट्यूब का कार्य यही है कि ओवेरी से एक को यूट्रस तक पहुंचाना। ओवेरी से एक को यूट्रस तक पहुंचाना ही क्या है? इस ओवेरी का, इस फैलोपियन ट्यूब का कार्य है। ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और थैलीनुमा होती है। अब देखिए ये बात होगी फैलोपियन ट्यूब की। अब जो यूट्रस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? इसके यूट्रस होता है। क्या होता है? यहाँ पर यूट्रस होता है। गर्भाशय क्या बोलते हैं इसको? गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। तो जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आता है? गर्भाशय के अंदर आता है। तो देखिए गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय उदर गुहा के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है, जहाँ दोनों अंडवाहिनियाँ संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। ठीक है। क्या करती है? ये थैली के नुमा संरचना का निर्माण करती है। यहाँ पर इसका एक भाग ऊपर की ओर सकरा तथा नीचे की ओर इसका चौड़ा भाग होता है। वो तो क्या ऊपर की ओर होता है, सकरा भाग नीचे की तरफ। जो चौड़ा भाग है यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ होता है और सकरा भाग नीचे की तरफ होता है। इस तरह आप इसको लिख सकते हो। गर्भाशय में जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म द्वारा निषेचित अंड स्थापित हो भ्रूण का विकास करता है। तो यूट्रस के अंदर क्या होता है? यूट्रस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग आता है, वो एग आकर फर्टिलाइजेशन के बाद इस गर्भाशय में भी, इस यूट्रस में ही क्या होता है? उसका विकास होता है। यानी कि बेबी का जो विकास होता है वो इस यूट्रस के अंदर ही होता है। यहाँ पर क्या होता है? ये इस यूट्रस की वॉल पर क्या चिपक जाता है? कौन? जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवियम होता है, वो ओवियम के आकर यहाँ पर चिपक जाता है और इसमें क्या होता है? इसका विकास होता है। और जो प्लेसेंटा होती है, वो प्लेसेंटा होती है जो गर्भनाल, वो इसी से जुड़ी होती है, इस गर्भाशय के अंदर जुड़ी होती है। उससे क्या करता है? जो भ्रूण होता है, जो बालक होता है, वो उससे पोषण प्राप्त करता है। तो ये बात यहाँ पर हो गई। और इसके बाद तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर देखो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बात करें अपन, तो यूट्रस आ गए। सेकंड हो गया यूट्रस हो गया। थर्ड की बात करें इसके अंदर, थर्ड है वेजिना। इसको बोलते हैं योनि। तो योजना होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं वेजिना। ठीक है, ये है वेजिना। तो देखिए जो वेजिना होती है, वेजिना की जो इसकी लंबाई कितनी होती है? ये भी एक तरह की नली का कार्य करती है। वेजिना एक नली होती है जिसकी लेंथ क्या होती है? इस वेजिना की लेंथ होती है, लेंथ होती है इसकी 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लंबाई होती है। और ये किसके नीचे पाई जाती है? वेजिना पाया जाता है गर्भाशय के नीचे। यानी गर्भाशय जो वेजिना से, ये वेजिना ना गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। और इसका कार्य क्या करता है? ये जो वेजिना के थ्रू होता है, वेजिना के थ्रू क्या करता है? जो बेबी का जो प्रसव के दौरान, यानी कि डिलीवरी के दौरान जो बेबी बाहर निकलता है, वो इस वेजिना के थ्रू क्या निकलता है? बाहर की तरफ निकलता है। यानी कि इस गर्भाशय से होता हुआ बाहर की तरफ क्या निकलता है? जो अपना बेबी होता है, बच्चा होता है, प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान, वो बेबी इस वेजिना के थ्रू क्या निकलता है? बाहर निकलता है। और इसका एक कार्य और है, जो एग होता है वो प्रत्येक महीने लेडीज़ के अंदर, जो महिला के अंदर जो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या होता है? वो इस वेजिना के थ्रू ही होता है। मेंस्ट्रुएशन फ्लो भी क्या होता है? इस वेजिना के माध्यम से मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। अब देखिए इसमें और क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर एक
लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है? जो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। क्या करता है? जो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। कौन करता है लैक्टिक एसिड का निर्माण? तो देखिए, लैक्टिक एसिड का निर्माण है वो लैक्टिक एसिड का जो निर्माण है वो कौन करता है? ये वेजिना करता है। वेजिना के अंदर होता है। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया, वो क्या करता है? इसको अंदर लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। तो लैक्टिक एसिड क्या काम करता है? लैक्टिक एसिड देखो, ये क्या होता है? एक ओपन सर्किट होता है, एक तरह का ओपन ऑर्गन्स होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसके अंदर कई जीवाणु वगैरह जाने का खतरा रहता है। ठीक है, कई बैक्टीरिया वगैरह जाने का खतरा रहता है, जिसके कारण से जो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? उसको वही ख़त्म कर देता है और आगे शरीर के अंदर नहीं जाने देता है। इस कारण से लैक्टिक एसिड वहाँ काम आता है। छोटे मोटे बैक्टीरिया को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया थे, सूक्ष्म जीव है, उनको मारने का काम करता है। इस कारण से लैक्टिक एसिड वहाँ बहुत ही काम आता है। तो ठीक है, तो अपने ये पार्ट था आज बना इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट थे। अब देखिए, एक इसके अंदर होता है गर्भ। अब इसके अंदर एक पार्ट यहाँ पर देखो, एक तो इसको दो पार्ट होते हैं इसके अंदर। इसको जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको जो गर्भाशय गुहा, आंतरिक गर्भाशय गुहा बोलते हैं, और बाहर वाले पार्ट होता है उसको बाह्य गर्भाशय गुहा बोलते हैं। ठीक है, यूटेरियन जो कैविटी होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। वो क्या होती है? अंदर की तरफ बोलती है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंडोमेट्रियम जो अंदर की तरफ होती है, और जो बाहर की तरफ जो यूट्रस होता है, बाहर वाले यूट्रस को क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। ठीक है, ये मायोमेट्रियम हो गया, वो एंडोमेट्रियम हो गया। अंदर वाले पार्ट को एंडोमेट्रियम और बाहर वाले पार्ट को बायोमेट्रियम यूट्रस। तो यूट्रस के दो पार्ट हो गए, एक तो जो अंदर वाला पार्ट है उसको एंडोमेट्रियम, और जो बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं। और ये क्या हो गया? वेजिना हो गया। और ये ओवेरी, ये फेलोपियन ट्यूब, और ये ऊपर वाला भाग है, इसको फंडस भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फंडस भाग बोलते हैं। देखिए, इसको और अधिक समझने के लिए हम एक डायग्राम पर जाएंगे। तो देखिए, वो डायग्राम आपको इस डायग्राम से पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए वो डायग्राम, तो देखिए ये एक तरह का अपने पास डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पर क्या होता है? यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, और फेलोपियन ट्यूब किस तरह से होती है। ये जो डायग्राम है वो अपना लेफ्ट साइड की तरफ से है। लेफ्ट साइड की तरफ से किस तरह से जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो दिखता है, उसका ये पूरा ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आप देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा सिस्टम होता है। तो देखिए, आज की जो अपनी क्लास थी वो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और किस तरह से जो एक रिप्रोडक्शन की जो फेज़ होती है उनके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे क्लास ये समाप्त होती है, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।